और कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पाबंदियों से भड़के लोग, जैसा कि हमारे रिपोर्ट में भी आपको दिखा रहे थे कि लोग नाराज हो रहे हैं और अब बस की तोड़फोड़ की खबर आ रही है। लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पाबंदियां लगा दी गई हैं, कम से कम लोग बस में सवार हो रहे हैं और इसकी वजह से जो डेली कम्यूटर्स हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आज उनका गुस्सा भी फूट पड़ा है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस बस पर दिल्ली के लोगों ने हमला किया और बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ की गई है। इस बस में जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसकी वजह से लोग भड़क गए हैं और नाराज लोगों ने बस में तोड़फोड़ की कि आखिर उन्हें बस में क्यों नहीं चढ़ने दिया जा रहा। लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि पाबंदियां लगाने से पहले सरकार ने विकल्प क्या दिए, तैयारियां क्या की। एक तरफ कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 252 मामले हो चुके हैं ओमिक्रॉन के और इस तरीके से माफ कीजिएगा 263 केस दिल्ली में हैं और मुंबई में 252 केस हैं और इसी वजह से दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिव्या मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं। दिव्या, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उनका गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। बस पे हमला हुआ है आज, तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी बस पर आज लोगों का गुस्सा फूटा है, नाराज लोगों ने बस में तोड़फोड़ कर दी है। घंटों खड़ा होना पड़ रहा है बस स्टॉपेज पे लोगों को और जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि आपने हमें सुविधा तो नहीं दी है आने जाने के लिए और दूसरी तरफ ऑफिस में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। देर से पहुंचने से अटेंडेंस शॉर्टेज की प्रॉब्लम हो रही है, उनकी सैलरी कट रही है और इस वजह से लोगों का आज गुस्सा टूट पड़ा है, सब्र का बांध टूटा है। ये लगातार उनकी मांग थी कि अगर आप पाबंदी लगा रहे हैं तो कोई विकल्प हमें दें, आने जाने के लिए व्यवस्था। कुछ और तस्वीरें देखिए कैसे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और इस बस में तोड़फोड़ की गई। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं और ये एक बस स्टॉप की तस्वीर है जहां पर हजारों की तादाद में यात्री नजर आ रहे हैं। इन सभी को कोई ना कोई बस पकड़ना था अपने गंतव्य स्थान के लिए। दिव्या मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं। दिव्या, हमने तस्वीर दिखाई, बस में तोड़फोड़ हुई है और बहुत ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। क्या तस्वीरें हैं इस वक्त, लोगों की क्या मांग है, क्यों इतना गुस्सा? बिल्कुल जनता को मार रही है। ये दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां लोगों के सब्र का बांध टूट गया। घंटों खड़े रहने के बाद भी जब कम्यूट करने का रास्ता नहीं मिला, कोई बस की सवारी नहीं मिली, तो लोगों का गुस्सा देखने को मिला है। दिव्या जुड़ गई हैं। दिव्या, ऐसा क्या हुआ जो बस पे तोड़फोड़ की लोगों ने? कोरोना को लेकर एक तरफ सरकार पाबंदियां लगा रही है कि कोरोना और ओमिक्रॉन ना फैले, लेकिन लोगों की दिक्कतें अपनी जगह। और दिव्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। अभी क्या हालात हैं दिव्या? कोरोना को लेकर लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं लेकिन पाबंदियां भी सरकार की ओर से लगाई जा रही हैं। देखिए, जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है, शायद लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि एक बार फिर से कोरोना की संक्रमण दर इस तरीके से बढ़ेगी और येलो अलर्ट लगाया गया, तमाम पाबंदियां लगाई गई, रात से ही लागू किया गया। इस वक्त मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं, कनॉट प्लेस में मौजूद हूं और यहाँ पर अब लोग जो हैं वो पाबंदियों का पालन करने लगे हैं। आप देखिए कनॉट प्लेस की एक तस्वीर। हालांकि लोगों का गुस्सा होना लाजमी है। जब हम कल मार्केट एरिया में गए थे तो वहां पर भी जो व्यापारी थे वो गुस्सा हो रहे थे और जो खरीदार थे वो भी काफी गुस्से में थे, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनकी जो आजीविका है वो छिनती जा रही है। ऑड इवन के आधार पर यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं, यानी एक दुकान बंद होगी तो दूसरी दुकान खुलेगी, तो जो दूसरी दुकान बंद है उसे ये लगता है कि सुबह से शाम तक की जो उसकी आजीविका है वो प्रभावित होगी। और चूंकि हम देख चुके हैं कि लगातार 2 से ढाई साल में लोगों ने इसी तरीके से जो है वो जीने पर मजबूर हुए हैं और एक बार फिर से इस तरह की अगर समस्या आई है और सरकार के पास भी देखिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सरकार येलो अलर्ट ना लगाए, ये पाबंदियां ना लगाए तो क्या हाल होगा हम ये समझ सकते हैं। ये दिल्ली की जो इस वक्त हम कनॉट प्लेस में है, धड़कन माना जाता है दिल्ली की। अगर यहाँ पर पाबंदियां ना हो, ऑड इवन के आधार पर बाजार ना खुले या फुटपाथ जो है ऑड इवन के आधार पर बंद ना हो,
तो किस तरीके से लोगों का क्राउड होगा ये हम नहीं सोच सकते। और जहां पर क्राउड होगा वहां पर संक्रमण दर जाहिर तौर पर बढ़ेगी। आप देखिए कि कोरोना के ही सिर्फ मामले ज्यादा नहीं आ रहे हैं, पिछले एक हफ्ते में 0.10% तक संक्रमण दर हो चुकी है, यानी येलो अलर्ट को भी पार कर चुकी है। अब अगर हम ग्रैप को देखें, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जो कि जुलाई 2021 में बना था, उसके आधार पर रेड अलर्ट जारी हो जाना चाहिए, यानी और पाबंदियां लग जानी चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार ने आज ये फैसला किया है कि अब ग्रैप नहीं, डीडीएमए जो है वो फैसला करेगी कि कौन सी पाबंदियां लगे या ना लगे। यानी आने वाले समय में दिल्ली वालों को तैयार हो जाना चाहिए और भी पाबंदियां सहने के लिए। और ये जरूरी है, हमारे और आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर पाबंदियां नहीं होंगी तो फिर कोरोना की संक्रमण दर या फिर ओमिक्रॉन बिल्कुल दिव्या, ये हम लोगों को भी समझना होगा। लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त हम दिव्या दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति है, जहां आम लोग अपने रोजगार के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए मजबूर हैं घर से निकलने के लिए, और दूसरी तरफ पाबंदियां लगी हुई हैं। तो अपने गंतव्य तक पहुंचे तो कैसे? और देखिए, सब्र का बांध यहाँ पर टूटा है। लेकिन हम यही अपील करेंगे कि आप शांतिपूर्ण ढंग से कदम उठाएं और कहीं से भी कानून को अपने हाथ में ना लें। सरकार का जितना हो सके सहयोग करें, और सरकार को भी सोचना होगा कि क्या विकल्प वो आम लोगों को दे रहे हैं, ताकि जितनी भी पाबंदियां हैं वो सही तरीके से लागू की जा सकें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।